कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती। वो अपने वक्त का इंतजार करती हैं, किसी ऐसे इंसान का इंतजार जो उन्हें पूरा कर सके। आरव एक साधारण सा लड़का अपनी दादी के पुराने घर की छत पर रोज किताबें पढ़ा करता था। एक दिन उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। धूल से ढका लकड़ी का छोटा सा बक्सा, मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। बक्सा खोला गया और उसमें थी एक सील लगी चिट्ठी। उस पर लिखा था, अगर यह चिट्ठी मिल गई है तो समझो किस्मत तुम्हें यहां लाई है। सच जानने की हिम्मत है तो इसे खोलो। आरव ने चिट्ठी हाथों में ली, लेकिन तभी पीछे से उसकी दादी आ गईं। उनकी आंखों में घबराहट थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आरव, इसे मत खोलना। यह चिट्ठी हमारी किस्मत से जुड़ी है। आरव चौंक गया, पर उसके दिल में अब और भी सवाल उठ चुके थे। आखिर क्या रहस्य है इस चिट्ठी में? रात गहरी हो चुकी थी। जब पूरा घर सो रहा था, आरव धीरे से उठा और उस चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा था, जो भी इस चिट्ठी को पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें 3 निशानियां ढूंढनी होंगी। एक पुराना कुआं, काली पुस्तकालय का बंद दरवाजा और वो लड़की जो सिर्फ चांदनी रात में दिखाई देती है। चिट्ठी पढ़ते ही अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। हवा तेज हो गई और मानो दीवारें फुसफुसा रही हों। अगली रात जब आरव छत पर बैठा था, उसने आंगन के पेड़ के नीचे एक लड़की को खड़ा देखा। सफेद ड्रेस, चांदनी में हल्की सी चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे ढूंढ ही लिया आरव। मैं हूं मीरा। आरव हतप्रभ रह गया। मीरा ने धीरे से कहा, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। 50 सालों से मेरी आत्मा अधूरी है। तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकते हो। आरव और मीरा निकल पड़े उन 3 निशानियों की तलाश में। सबसे पहले पहुंचे पुराने कुएं पर। पत्थर हटाते ही वहां से निकली एक चांदी की अंगूठी। फिर काली पुस्तकालय पहुंचे। जर्जर दरवाजा खोला और शेल्फ से धूल भरी एक डायरी गिरी। उस डायरी के पन्नों ने एक दर्दनाक सच सामने ला दिया। मीरा दरअसल आरव के दादाजी की पहली मोहब्बत थी, लेकिन समाज ने उन्हें जुदा कर दिया और मीरा ने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा यहीं अटकी रह गई। आरव की आंखें भर आईं। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मीरा की आंखों में भी आंसू थे। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद आरव। अब मैं जा सकती हूं, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम्हें भी अपनी सच्ची मोहब्बत जरूर मिलेगी। ये कहते ही मीरा का रूप चांदनी में धुंधला होने लगा। वह धीरे धीरे कणों में बिखर कर आसमान में विलीन हो गई। अगले दिन आरव ने दादी को सब कुछ बताया। दादी की आंखें नम हो गईं। दोनों ने मिलकर आंगन में एक सफेद गुलाब का पौधा लगाया। वह गुलाब मीरा की याद का प्रतीक बन गया और आज भी जब चांदनी रात होती है, उस गुलाब पर हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे मीरा अब भी वहां मौजूद हो। कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती। वो अपने वक्त का इंतजार करती हैं, किसी ऐसे इंसान का इंतजार जो उन्हें पूरा कर सके। ये कहानी भी बस यही कहती है, मोहब्बत मिटती नहीं, बस यादों